प्रोग्राम टारगेट में हम बड़े बड़े माफियाज को बेनकाब करते आए हैं, जिनमें हमें कई दफा बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ना हमारे हौसले कभी पस्त हुए और ना कभी होंगे। हम हर उस चीज के खिलाफ आवाज उठाते हैं जिनकी वजह से माशरे में बिगाड़ पैदा हो रहा है, और इसमें हमारी कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मदद भी की है। आज जिस मौजू पर हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं वो इंतहाई हसास मौजू है, लेकिन अगर इस चीज में कोई मुश्किल में फंसा हो और इस दलदल से निकलना चाहता हो तो हम हमेशा इसकी मदद करते हैं, और अल्लाह पाक ने चाहा तो हम ऐसा करते रहेंगे। कराची में आज भी असमत फरोशी का धंधा खुलेआम हो रहा है और इसे कोई रोकने वाला नहीं, लेकिन इस गलीज और नापाक धंधे में बहुत से लोग गलती और मजबूरी की वजह से फंस जाते हैं, जो अगर इस दलदल से निकलना चाहें तो हम हमेशा इनकी मदद करते हैं, क्योंकि इस घिनौने काम को सरअंजाम देने वालों की पहुंच ऊपर तक नहीं बल्कि बहुत ऊपर तक होती है। इसलिए इस कारोबार पे क्रैकडाउन होने के बाद भी चंद ही दिन में ये काम दोबारा खुल जाता है। इस घिनौने धंधे में लोग पहले जाली शादियां करते हैं और फिर अपनी जाली जोजा से ये गलत काम करवाते हैं और अपनी जाली जोजा को इस गलत काम पे लगा देते हैं। बहुत सी लड़कियों के निकाह तो इस कारोबार में काम करने वालों के मुलाजमीन के साथ कराए जाते हैं, वो इसलिए कि अगर कभी कानून के हाथ इन तक पहुंच भी जाएं तो ये इससे कबड्डी खेलकर बच जाएं। इस गलीज और घिनौने कामों को ज्यादातर कराची के डिफेंस और क्लिफ्टन के गेस्ट हाउसेज में सरअंजाम दिया जाता है, जहां पर खुलेआम नशे और मंशियात का इस्तेमाल किया जाता है। पुलिस ने मुताद्दिद बार इन जगहों पर रेड कर चुकी है, लेकिन हैरत की बात यह है कि ये गेस्ट हाउस दोबारा यही काम करते हैं और हफ्ते की रात को यहाँ पर ज्यादातर पार्टीज होती हैं, जिसमें नौजवान मंशियात के धुएं में अपने मुस्तकबिल को उड़ा रहे होते हैं। डीलर मंशियात के हों या शराब के, सबको पता होता है कि किस गेस्ट हाउस में पार्टीज हो रही हैं। वहाँ जाकर बाआसानी अपनी शराब और मंशियात को फराम करते हैं, लेकिन ये सब अरसे दराज से चलता आ रहा है और शायद ऐसे ही चलता रहेगा। माजी में हमसे इस गंदे कारोबार और दलदल में फंसी एक लड़की और उसकी फैमिली ने राब्ता किया, जिनका ये इसरार था उन्होंने अपनी बेटी की शादी जिस मर्द से की थी, बाद में उसने इनकी बेटी और अपनी बीवी को असमत फरोशी पर लगा दिया था, और अगर वो मना करती थी तो इसे बुरे तरीके से मारता था। हमने इस मामले में छानबीन की और उस वक्त के SSP सेंट्रल मुकद्दस हैदर साहब को, जो अब DIG के ओहदे पर फाइज हैं, उन्हें सारी सूरत हाल से आगाह किया। उन्होंने फौरी तौर पे इलाका SHO को पाबंद किया कि इस जगह पे रेड की जाए जहां पर मुतासरा लड़की के जालिम शौहर की मौजूदगी की इत्तला थी। देखो किस तरफ ऊपर गया, ऊपर देख निकले ना, ऊपर जाकर पकड़ो उसको। निकल गया, इधर ही कहाँ निकला होगा। चेक करो उसको, मुजम्मिल नामी शख्स है और निकला ही इधर ही कहीं है। और यहाँ पर दीगर लड़कियां भी मौजूद थी जो इस घिनौने काम में मुलव्विस थी। इसमें वो कौन सी थी जो बहन बन के आई थी? ये क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? तुम बहन बनकर आई थी? क्या बहन बनकर आई थी शादी कराने के? कौन हो तुम, उसकी बहन हो? तो फिर बहन बन के क्यों आई? मुंह बोली बहन। क्या होता है यहाँ पर? क्या काम होता है यहाँ पर? क्या होता है? तुम बहन बनकर आई, तुमने रिश्ता करवाया? नहीं, मैंने रिश्ता कैसे हुआ? वो इनसे पूछे, मुझे नहीं। तो तुम बहन बन के क्यों आई? तुम्हें नहीं पता वो लड़का क्या काम करता है? तुम्हें नहीं पता था वो क्या काम करता है, किस काम की कमाई खाता है? तुम्हें नहीं पता था? हैं? पता था ना तुम्हें? हैं? तो फिर तुम्हें शर्म नहीं आई किसी की बेटी की शादी करवाते हुए? मैंने नहीं कर। तुमने सच बताया, तुम बहन बनकर आ गई। तुमने सच बताया उसको कि यहाँ पर क्या काम होता है? कहाँ भागा है वो? मुझे नहीं पता। कौन से थाने में होता है? वो ऊपर ही था, मुझे नहीं। थाने में कौन सा होता है? नहीं, ये थाने वाने का नहीं पता हमें। में इतना बोला गया था कि इनकी बेटी को मतलब शादी घर भी आके लेके आना है, और हमारे मेरे घर वाले नहीं है यहाँ पर। बाकी निकाह नामे किस किसने जमा किए हैं अपने? यहाँ पे कहाँ है तुम लोगों के शौहर? कहाँ है जो बने हुए? किधर है वो? और कौन कौन गैंग में काम करता है? वो आंटी कौन सी है, क्या नाम है उनका? क्या नाम है उस औरत का? नाम बताओ क्या है उसका नाम? क्या उस औरत का? आलिया। आलिया कहाँ है? वो नहीं है यहाँ पे। कहाँ है वो? यहाँ पे नहीं है, वो गई नहीं है। किधर गई हुई है? बाहर गई हुई है। और कितनी लड़कियों की शादी इस तरह हुई हुई है यहाँ पर? किसी ने अपनी मर्जी से करी है, किसी ने जबरदस्ती नहीं करी। उस शादी के काम के बाद क्या काम होते हैं यहाँ पे? वो कुछ
खुद ही करती हैं, अपनी मर्जी से करती हैं, गलत काम होता है और उनके शौहर करवाते हैं, जबरदस्ती। उनके शौहर करवाते हैं ना। ये वो जगह थी जहाँ पर शादियों के नाम पर बेवकूफ़ बनाया जाता है। शादियाँ करने के बहाने से बहरहाल वो बंदा मुजम्मिल हमारे हाथ से निकला है अभी, और शादियों के नाम पर यहाँ पे धोखे दिए जाते हैं। लेकिन आए बनाए में शादियों का झांसा देके लड़कियों के साथ, जिंदगियों के साथ खेला जाता है यहाँ पर। लेकिन पुलिस को तलाश थी उस शख्स की जो अभी तक हमारी नजरों से ओझल था। पुलिस ने इस शख्स को इस घर में काफी देर ढूंढा, लेकिन वो ना मिला। पुलिस यहाँ पर मौजूद तमाम लोगों को गिरफ्तार करके थाने ले आई। यहाँ लोगों ने फुर्ती और हिम्मत दिखाई और जिस शख्स की हमें तलाश थी वो इस घर की टंकी में छुपा हुआ था। यहाँ के लोगों ने इसे ढूंढ निकाला और पुलिस इसे थाने ले आई। हम कुछ देर के लिए नाउमीद हो चुके थे कि शायद ये बख्त शख्स हमारे हाथों से निकल गया, लेकिन आज इसका पकड़े जाना कुदरत की तरफ से तय था। हमने इससे सारी सूरत हाल पे बात की। पुलिस में हो? क्यों बदनाम कर रहे हो पुलिस को? क्यों पुलिस को बदनाम कर रहे हो? कोई पुलिस वाला ये हरकत नहीं करेगा जो तुम करते हो। सर पुलिस को बदनाम क्यों कर रहे थे? पुलिस वाले नहीं, मंगोपीर में पोस्टिंग है, नहीं। सीआईडी में नहीं। बुलाओ लड़कियों को। नहीं सर, क्या बोलते हो लड़कियों को? नहीं मैंने सब कुछ नहीं हैं? किया सर। मैं सारी लड़कियां खड़े होकर स्टेटमेंट देंगी कि तुम क्या बोलते हो। क्या बोलते हो? बोलते नहीं हो सीआईडी में हो? नहीं सर, नहीं बोलता। बुलाओ लड़की को। सीआईडी का नहीं बोलता ना, कौन पुलिस से- का कौन सा? बोलता। अभी रुक जाओ ना, अभी बनाएगा। तुमने नहीं बोला उस लड़की को बुलवाओ। नाज़रीन मैं आपको बता दूं कि ये शख्स वहाँ से छलावे की तरह भागा। हम लोग परेशान हो गए कि जी कहाँ गया, सुपरमैन बन गया। लेकिन शाबाश है जी अजमेर नगरी की आवाम को। आई सैल्यूट यू कि इन्होंने पकड़ा और मस्जिद में ऐलान करवाया। इस चेहरे को मैं बड़ा अंदर से टूटा हुआ था कि ये बंदा हाथ नहीं आया, बंदा हाथ नहीं आया, लेकिन ये पकड़ा गया। क्या काम है तुम्हारे? सर मैं कुछ भी नहीं करता। क्या काम करते हो? किसी के पास मुलाजमत करता हूँ। घर में क्या होता है? जो भी होता है वो क्या आपा होता है? क्या? जो भी होता है आपा काम कराती है। आपा हाँ, मैं सिर्फ आपा का मुलाजिम हूँ। पूछ लो। ये मेरी वाइफ हैं? क्या है? मेरी बीवी है। बीवी है? क्या काम करती है? सर क्या मैंने इसको काम मना करती करा है? था। मैंने इसको मना करा था, इसने खुद मना पैसे करते उठा। हो? बेटा ये कौन सी पुलिस में अपने आप को क्या बताता था? सीआईडी में। सीआईडी में हो? मैं अफसरों के पास मिलने आता जाता था। उस्मान बाजवा साहब को मिला के फोन नहीं। लग रहा है, तुम्हें वहाँ भी देना पड़ेगा। निकाह वाली कहानी क्या है? सब लड़कियों के निकाह हुए हैं। सबके हुए, मगर मैंने बिल्कुल सच्चा निकाह किया। क्यों होते हैं? ये आपस में ही करते हैं, नहीं भाई के बच्चों से इनसे उनसे। आगे छापा पड़े तो दिखा देंगे। मगर मैंने बिल्कुल सही निकाह किया, पूछ लो। इसके भाई को क्यों उठा के लेकर गई थी पुलिस? नहीं, वो उसके भाई को इनके दोस्त ने उठवाया था, भले पूछ लो। अच्छा, उसके बाद छुड़वाया। मैंने नहीं छुड़वाया, इनके अपने रिश्तेदार ने छुड़वाया। आने के बाद तू घर पर आने लगा। इसकी जेब से एक मीडिया का कार्ड भी बरामद हुआ जिसके नाम पर वो लोगों पर रौब जमाया करता था। ऐसा कार्ड बनाया हुआ है जैसे कोई पुलिस वाला है। वर्ल्ड पुलिस न्यूज़ वीकली और डेजिग्नेशन इन्होंने अपनी रिपोर्टर बनाई हुई है। कभी अपने आप को सीआईडी बताते हैं, तो कभी अपने आप को एएसआई मंगोपीर बताते हैं, तो कभी किसी का नाम है तो कभी किसी का नाम है। और हैं ये इतनी सिमें क्या कर रही थी? बंद है सर, मेरी पुरानी है तुम्हारे सिम, पास? इसमें मेरे नंबर सेव हैं। क्यों करते हो? क्या करते थे इनसे? इसमें मेरे नंबर हैं सर। ये क्या है? ये मैं जब आया था ना इधर आपा के बाद नया, जब मैं जॉब करता था अलादीन पार्क में, कश्ती चलाता था। और सारे काम करते हो हैं? सर मेरे आगे पीछे कोई तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं है, तुम किसी की बेटी को ले जाकर इस काम पे लगा रहे हो। मुतासरा लड़की के वालिदैन की मुद्दत में इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने यहाँ पर एक अच्छा काम किया कि जिसने ये मकान इसे किराए पे दिया था उसे भी सलाखों के पीछे धकेल दिया, क्योंकि ये सबसे अहम बात होती है कि आप जिसे अपना घर दे रहे हैं वो इसमें आखिर क्या कर रहा है। लेकिन मालिक मकान और स्टेट एजेंसी के लोग बस इसलिए खामोश तमाशाई बने रहते हैं कि ऐसे लोग किराया अच्छा देते हैं और कमीशन भी। हम अपने दफ्तर में मौजूद थे कि कई सालों बाद हमें एक और ऐसी ही मदद की पुकार मिली जिसे हम अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखा रहे थे, लेकिन इसकी कहानी थोड़ी मुख्तलिफ थी। आइए आपको दिखाएं। हम कॉल पे मुतासरा लड़की की कहानी सुन रहे थे, तभी हमें माजी की याद आई, क्योंकि यहाँ पर एक लड़की जिसे शादी के नाम पर असमत फरोशी में धकेला गया था वो मौजूद थी। इस लड़की का ये भी कहना था कि इसका शौहर इससे ये काम जबरदस्ती करवाता है और ना करने पे मारपीट करता है और गालियां देता है। ये एक मुनज़्ज़म नेटवर्क के साथ काम कर रहा था। ये लड़की इस जगह से भागने में कामयाब हुई और फिर इसने हमसे मिलकर हमें अपनी कहानी सुनाई।
नाज़रीन अकरम, पाकिस्तान की बात करते हैं, कराची की बात करते हैं, तो आज भी ऐसी हमें जुल्म की दास्तानें नज़र आती हैं जिसको देख के बड़ा दिल खून के आंसू होता है। हम अक्सर ये चीज़ें फ़िल्मों में देखते हैं, फ़िल्मों में देखने के बाद हम कहते हैं कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन आज भी ऐसा हो रहा है। इस वक्त मेरे साथ एक 20 साल की बच्ची मौजूद है, जिसकी जब हमें जिसकी खबर मिली तो उसके बाद हमने किसी तरह से कॉन्टेक्ट किया, ये हमारे पास आई है और इस 20 साल की बच्ची के साथ इसके अपने सो कॉल्ड शौहर ने क्या ज़ातियाँ की, वो हम इसकी ज़बानी जानेंगे। बेटा, मैं आपसे आपका नाम नहीं पूछ रहा कि आपका नाम क्या है, आप सिर्फ मुझे ये बताएं कि ये सब कैसे शुरू हुआ। मुझे एक आंटी मिली थी, तो उसने मुझे मॉडलिंग का मुझे शौक़ था, उसने मुझे मॉडलिंग का बोल के उसके पास बंदे के पास छोड़ा, उसका नाम है विक्की। तो मॉडलिंग करा जी, उसके पास छोड़ दिया मुझे। तो उसने जो है मुझ पे जुल्म ज़्यादतियाँ की, मारा पीटा वगैरह। तो जो है उसका काम क्या था उस बंदे का? उसका काम गलत काम करता था, गलत काम करवाता था लड़कियों जी, लड़कियों के साथ ज़्यादती करता था, मारता था उन्हें और उनको गलत काम के लिए फोर्स करता था, भेजता था। ठीक है, फिर उसके बाद जो है उसकी जुल्म की इंतहा हो गई मुझ पर, तो मैं तंग आ गई थी उससे बहुत ज़्यादा। फिर मैं उसके पास से कितनी दफ़ा अपने घर गई हूँ, फिर वो दोबारा मतलब बार बार मुझे ज़बरदस्ती आके ले जाता था, मार पीट के, ये करके वो करके। फिर उसके बाद जो है उसने ज़बरदस्ती मुझसे निकाह भी कर लिया। उसके बाद उसने मुझे निकाह कर रहा था तो कोई उसने आपसे ऐसी बात की थी कि अब उसने मुझसे वादे कस्में किए कि मैं तुम्हें गलत काम से निकाल के तुम्हें इज़्ज़त की ज़िंदगी दूंगा, इज़्ज़त से रखूंगा तुम्हें। तो उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मुझसे निकाह करके मुझ पे मज़ीद जुल्म किए, मुझे मारा पीटा, मुझे बंदूक दिखाता था, मेरे मुंह में रखता था, मतलब उसने बहुत मारा मुझे सबके सामने। आपके माँ बाप गरीब थे, क्या वजह थी कि वो उससे लड़ नहीं पाए? मेरे माँ बाप को धमकियाँ देता था, ब्लैकमेल करता था, तो वो गरीब थे, इस वजह से वो उससे नहीं लड़ पाते थे। तो क्यों डर जाते थे आपके घर वाले, क्या वजह थी? क्योंकि वो मेरे घर वालों के पास 4 बंदे भेजता था, कहता था मेरा वकील है, मेरा हाई कोर्ट का, और पता नहीं किस 4 लोगों को भेजता था। खुद भी गया कितनी दफ़ा धमकियाँ देने के लिए, और मेरे भाई को उठाने की धमकियाँ देता था, तो इस वजह से मेरे घर वाले डर गए थे। कितने साल का आपका भाई? 15 साल का। छोटा भाई? छोटा है। तो आपकी वालदा को धमकियाँ देता था कि इसको उठवा ले? जी बिल्कुल। इसने इन सब किरदारों के नाम भी हमारे सामने रखे जो इस धंधे में मुलव्वस थे और कई दफ़ा पहले भी कानून के शिकंजे में आ चुके थे, लेकिन आज भी ये लोग लड़कियों से जबरन ये काम करवा रहे हैं। इस लड़की को मारने पीटने के अलावा इससे जबरन गलत काम करवाने वाला इसका शौहर हाशिम उर्फ विक्की था। विक्की के साथ उसका पार्टनर है बिलाल पठान, ये लोग सब आपस में मिले हैं। इन लोगों ने मुझे फंसाने में इनका ही पूरा हाथ है। वहाँ पर और ऐसी कितनी लड़कियाँ हैं जिनके साथ ये मारपीट करता है, जुल्म ज़्यादती करता है? काफ़ी ज़्यादा लड़कियाँ हैं उनके पास जिनके साथ ये ज़्यादती करते हैं। मारा जाता है और लड़कियों को तशद्दुद किया हाँ जाता है? बिल्कुल ऐसे ही किया जाता है, किसी के पैसे नहीं देता, सबके साथ यही करता है, तशद्दुद करके रखता है। जी बिल्कुल। अच्छा, क्या इसने और भी शादियाँ की हुई हैं, और भी लड़कियों को झांसे दिए? जी बिल्कुल, उसने और भी शादियाँ की थी, ऑलरेडी वो मैरिड भी है। ऑलरेडी मैरिड है? जी। ये बात आपको बाद में पता चली? जी मुझे बाद में पता चला कि ये मैरिड भी है। ऐसा ही तो है। जब आप इससे कहती थी कि भाई आपने मुझसे शादी की, तुमने मुझसे शादी की और उसके बाद मुझे एक काम पे क्यों लगाया, तो उस वक्त क्या कहता था? तो वो मुझे मारता था, कहता था तुम सिर्फ इसी चीज़ के लिए बनी हो, मैं तुम्हें नहीं निकालूंगा, ये नहीं करूँगा। तो उसने कभी भी मेरी नहीं सुनी। आप क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि मुझे इससे खुला दिला दी जाए और ये मेरी जान छोड़ दे, और मैं ये काम भी नहीं करना चाहती। अब ये देखें, मैं इस पे क्या बोलूँ, मुझे बड़ा एक दुख होता है कि किस तरह दायरे अब छोटी उम्र में जो लड़कियां होती हैं, लड़के भी होते हैं, उनको मॉडलिंग का, टीवी में आने का शौक़ होता है। अब उसमें ऐसे कुछ भेड़िए लोग या औरतें घूम रही होती हैं जो इन जैसी बच्चियों का शिकार करती हैं और उसके बाद इन्हें एक ऐसे राह पे, एक ऐसी दलदल में धकेल देती हैं। 20 साल इसकी उम्र है बच्ची की, शनाख्ती कार्ड मेरे पास है, 20 साल इसकी उम्र है, और 20 साल की उम्र में इससे क्या इस पे जुल्म हुए, क्या इस पे ज़ातियाँ हुई हैं, ये आपने देख लिया है। और करने वाला शख्स जो है वो दंदनाता हुआ घूम रहा है, और यहाँ पे 3-3, 4-4 उसने फ्लैट लिए हुए डिफेंस में। ये कहाँ का रिहायशी है वैसे, पीछे से कहाँ से है ये मुल्तान का है। मुल्तान का ये रिहायशी है, यहाँ पे 4-4, 5-5 फ्लैट लिए हुए हैं, जुल्म और ज़ातियाँ कर रहा है इन मासूम बच्चियों के साथ, जो किसी की बेटी हैं, किसी की बहन है, उनके साथ ये ज़ातियाँ हो रही हैं।
और बहुत ही अफसोस होता है हमें ये देख के, और हमारी कोशिश यही होती है कि ऐसे लोगों को के चेहरे भी आपके सामने लाए जाए और उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दिलाई जाए। अभी हम पुलिस से भी राब्ते में ही हैं इस केस के हवाले से, और अभी हम कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी तक जो रेकी की गई है उसमें 3 से 4 फ्लैट हैं, तो कोशिश कर रहे हैं कि वो बंदा हमारे हाथ आए और फिर उसका असली चेहरा हम आपको दिखाएंगे। लड़की का बयान मिलने के बाद हमने SSP साउथ साजिद सदोजई साहब से रब्ता किया, जिन्होंने माजी में हमें पहले भी बहुत से प्रोग्राम्स में मदद की। एक बहुत ही ईमानदार और फ़र्ज शनास अफसर है। उन्होंने DSP मनीषा को ये टास्क दिया कि इस शख्स को कानून की गिरफ्त में लाया जाए। फिर एक लाहे अमल तय किया गया कि हाशिम उर्फ विक्की के ठिकानों पे रेड की जाएगी। सबसे पहले पुलिस ने हाशिम उर्फ विक्की के घर पे रेड की, जहां पर सादा लिबास में मलबूस पुलिस एहलकार पहले से मौजूद थे। फ्लैट का दरवाजा पुलिस खटखटाती रही और काफी देर बाद जब दरवाजा खुला तो यहाँ पर वो खवातीन मिली जो अस्मत फरोशी के काम में मुलव्वस थी। दरवाजा खोल, तेरे को बोल दूंगा, सर्च करना है, खोल। छोड़ खोलेगा, आ जाओ। लाइट खोलो। बाहर बुला लो, बाहर आ जाओ। इधर ले आओ, बाहर आओ। चलो सारा सर्च करे, हर जगह नहीं भी चेक करवाएं। लेकिन हमें तलाश थी हाशिम उर्फ विक्की की, जो यहाँ मौजूद ना था। यहाँ मौजूद खातून ने इस बात का इकरार किया कि ये जगह हाशिम उर्फ विक्की की है। क्या किया विक्की कहाँ है, जल्दी बताओ। ले चले जल्दी। वाली रूम चेक किया? हाँ तो 2 मिनट चलता, जल्दी पहले आप जाएं अंदर। पुलिस ने यहाँ पर मौजूद तमाम लोगों को हिरासत में ले लिया। अब बारी थी हाशिम उर्फ विक्की के दूसरे ठिकाने की। पुलिस इस जगह पहुंची तो वहां पर नीचे से पहले ही दरवाजा बंद था, जिसे काफी देर तक पुलिस बजाती रही, लेकिन दरवाजा ना खुला। ये लोग ऐसी ही जगहों का इंतखाब करते हैं जहां पर किसी को नहीं पता होता कि इनका पड़ोसी कौन है और क्या काम कर रहा है। काफी देर बाद पुलिस बिल्डिंग में दाखिल हुई तो फ्लैट पे लगे ताले ने हमारा इस्तकबाल किया। यानी ये बात साफ थी कि हाशिम उर्फ विक्की को पुलिस के आने की इत्तला पहले ही मिल चुकी थी। हमने ये बात आपको पहले ही बताई थी कि हाशिम उर्फ विक्की जैसे लोगों की पहुंच ऊपर तक नहीं बल्कि बहुत ऊपर तक होती है। ना तो ये अपना गलीज काम छोड़ेंगे और ना ही हम इसका पीछा छोड़ेंगे। आज से कुछ अरसे कबल हमारे पास ऐसा ही एक केस आया था, जब एक मासूम बच्ची को नौकरी का लालच देके पंजाब से कराची लाया गया और फिर इसे गलत काम पे लगा दिया गया। हमने इस लड़की की दुख भरी दास्तान सुनी और फिर उस शख्स के खिलाफ कार्रवाई की। जब हमें पता चला कि एक बच्ची के साथ ऐसा जुल्म हो रहा है तो हमने इसका खरीदार बनके इसे बुलाया और फिर इसे हौसला दिया। आप डरो नहीं, बैठ जाओ, डरो नहीं। इस बच्ची ने हिम्मत पकड़ी और हमें उस जगह का बताया जहां पर मलिक काला नामी शख्स मौजूद था, जो इस बच्ची को मारता भी था और खुद इसके साथ गलत काम भी करता था। जाना चाहती हो अपने घर? जाना चाहती हूँ। और कितनी लड़कियां हैं वहाँ पे? और कितनी लड़कियां? वहाँ पर 3 लड़कियाँ, एक मैं और एक अन्ना मैं और एक दूसरी छोटी लड़की है। वो अपनी मर्जी से ये काम कर रही हैं कि उनको भी जो है वो जबरदस्ती कराया जाता है? जबरदस्ती करवाया जा रहा है उनको भी मारता है? भी मारता है। जैसे ही पुलिस के हमरा हम उस जगह पे पहुंचे तो हमें मलिक काला मिल गया और फिर इस जगह भगदड़ मच गई। अभी मूव कर रहे हैं इस वक्त हम लोग उस जगह पे जहाँ पर उस गलीज और बेगैरत इंसान का घर है, उधर मूव कर रहे हैं हम लोग।
चीज है, बताओ कौन है? और वो कहते हैं ना कि खुदा की लाठी बेआवाज होती है, जब पड़ती है तो इंसान किसी सूरत नहीं बचता। ऐसा ही उस औरत के साथ भी हुआ। ये वो औरत थी जिसने बच्ची को पंजाब से लाकर यहाँ बेचा था। बानो तुम हो? ये बानो है? कौन है ये बच्ची? कौन है ये बच्ची? क्या करती है? कहाँ से लाई है उसको? मैं नहीं लेके आई। कहाँ से लाई हो बच्ची? नहीं जो लाई थी इसी ने बेचा था? यही है? नहीं मैं नहीं हूँ। ये बच्ची तो लाहौर से आई है। ये तो तुम बोली थी तुम जानती। अभी आई हूँ मैं। लाहौर से क्या करने के लिए लाए थे इसको इधर? इसको लाहौर से क्या करने के लिए लाए थे इधर? काम करने के लिए। ऐसा काम? ये बर्तन साफ करने के लिए। बर्तन साफ करती है? हाँ। क्या तू तो उसको जानता नहीं था अभी? किसको? ये कौन है बच्ची? तेरे घर पे नहीं होती? तेरे घर पे नहीं होती? बेटा ये क्या करता है तुम्हारे साथ? यही काम करता है। आपके सामने नाज़रीन वो औरत इत्तफाकन बानो जिसने इसे लाके लाहौर से बेचा था इस बंदे को, जो नौकरी का लालच दे के लाई थी, बानो नामी औरत, वो भी यहाँ पे इत्तफाकन अल्लाह की करनी ऐसी होती है कि औरत भी यहाँ मौजूद थी। क्या काम करते हो? कमीशन अपना करता हूँ। ये लड़कियाँ कौन लाया था तुम्हारे? बानो लेके आई थी। हाँ। कौन जो पकड़ी गई? हाँ वही। बोलिए मैं तो नहीं करती, ये करता है। नहीं वही करती है भाई। हाँ वही लेके आती है। किस तरह लेकर आती है? वो उधर से महीने पे ठेके पे लेके आती है। ठेके पे लेके आती है? हाँ इधर लोगों को देती है सबको। तुम्हारे घर में रखते हैं? हेडक्वार्टर है? हेडक्वार्टर मेरा घर नहीं, गुलनार का घर है। हाँ जी। ईश्वर कौन है? ईश्वर काम करवाती है वो। पहले कितनी दफ़ा बंद हुआ? मैं नहीं पहले बंद हुआ। हाँ जी। हो गए? जी आपने पकड़ा? आपने नहीं दुख हो रहा है यार, मैंने तुझे पकड़ लिया। बहुत अच्छा काम कर रहा था क्या? हैं? मैंने बहुत गलती की यार। कभी कमीशन का काम नहीं करूंगा, मैं टैक्सी चलाऊंगा। क्या क्या करते जरा बताएं। तुम सामने खड़ी हैं, आपको ये देकर गई थी? ये मुझे दे के गई थी। ये मारता था मुझे, और जब मैं बोलती थी मेरी छुट्टी करवा दो, छुट्टी भी नहीं करवाता था। तबीयत मेरी इतनी खराब होती तो बोलता नहीं काम पे जाओ। काम पे जाओ? बानो बोलती है काम पे जाओ तुम लोग। ये खुद भी काम करता है, शराब भी पिलाता है। बहुत अच्छी बात है ना, बहुत नेक काम कर रही हो तुम इसको यहाँ सप्लाई करके। हमारा जब निकाह हो रहा था ये शख्स मौजूद था। फिर मैंने कहा था मैं निकाह नहीं करूँगी। फिर इन्होंने कहा था निकाह करना पड़ेगा नहीं तो हमारे। ये तो इसने अपनी मर्जी से बोली, मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ। मैंने ये सुना है? जबरदस्ती ने मुझे कहा था तुम्हें निकाह करना पड़ेगा। मुझे निकाह जबरदस्ती ने करवाया। जितने भी लोग देख रहे हैं ना, जितने भी लोग देख रहे हैं उनको पता है कि तुम क्या और ये क्या है। तुम क्या और ये क्या है। और तुम बेच रही हो, बेच रही हो। क्या कर रहा है ये लाके इधर? क्या कर रहा है? तुम एक औरत हो ना, औरत हो के तुम्हें ये ख्याल नहीं है कि क्या कर रहा है वो? मुझे पता ही नहीं है। जो वो आपके सामने कह रही है मारा है, पीटा, उसको ड्रिंक किया, गलत किया ना इसलिए। इस औरत की अपनी बेटी ने अपनी माँ के करतूतों को एतराफ़ किया। आप भी एक लड़की हो, अगर आपके साथ कोई ऐसा जबरदस्ती करवाए? बिल्कुल बुरा तो लगेगा। लोग क्या कहेंगे, लोग किसी बेटियों से क्यों गलत होता है। मैं भी सोचती हूँ, मैं कहती हूँ मेरी मम्मा क्या चीज़ है, क्यों गलत कर रही है। समझाना कि हम इनके बीच में ही नहीं बैठते। घर में होते हैं हम अलग होते हैं। अब हमारा अलग कमरा है, हम अपने कमरे में अलग बैठते हैं बच्चों के साथ, बड़ी बाजियों के साथ। पुलिस ने यहाँ पर भी तमाम अफराद को अपनी हिरासत में ले लिया। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एसपी क्लिफ्टन डॉक्टर उज़ैर मौजूद हैं और अभी आपने केस देखा, इस केस पे भी बड़ी हमारी हेल्प की। उज़ैर साहब, इस केस में गो कि वो बंदा अभी टारगेट नहीं हुआ है, लेकिन अब आगे पुलिस का क्या लाहे अमल होगा? हाशिम उर्फ विक्की जो ज़बरदस्ती एक खातून के साथ जो है वो गलत काम भी करवा रहा था और उस पर तशद्दुद भी करता था, अभी आगे क्या लाहे अमल रहेगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें जितने भी हाशिम के वेयर अबाउट्स हैं वो हम सारे ट्रेस कर रहे हैं। उसके नंबर्स भी हमने लगाए हुए थे ट्रेसिंग पे, तो इंशाल्लाह बड़ी जल्दी हम इसको अरेस्ट कर लेंगे। एक दो इसके कंपेनियंस थे जो काम करते थे, उनकी इन्फॉर्मेशन पुलिस के पास आ गई है, तो बहुत जल्दी अरेस्ट हो जाएंगे। अच्छा उज़ैर भाई, ये कोई ऐसा पहला केस नहीं है। माजी में हम दूसरे इलाक़ों में भी ऐसे केसेस करते आए जहाँ पर हम देखते हैं कि पंजाब साइड से नौकरी का झांसा देकर या किसी भी बहाने से बच्चियों को, लड़कियों को कराची लाया जाता है और फिर उन्हें असमत फ़रोशी के काम में लगा दिया जाता है। अगर किसी के साथ ऐसी कोई ज़ाती हो रही हो तो वो अगर पुलिस से रब्ता करे तो क्या उसका नाम सग़ैर आयज़ रखा जाएगा? क्योंकि एक बड़ी कन्फ्यूजन होती है। मैं तो जानता हूँ ज़ाहिर है पुलिस इस चीज़ के ऊपर कार्रवाई करती है, लेकिन एक आम देखने वाला शख्स, उसे किस तरह हम ये कॉन्फिडेंस दिलाएं कि अगर खुदा न खास्ता आपके साथ कोई ज़ाती हो रही है तो आप पुलिस के पास जाएँ, आपका मसला हल होगा? देखें, जो जुर्म है ना, जुर्म जब तक
अवाम और पुलिस साथ मिलकर काम नहीं करेंगे तब तक हम इस सोसाइटी से जुर्म ख़त्म नहीं कर सकते। तो अवाम जितना कॉन्फिडेंटली हमें बताएगी और मैं ये उन्हें ये दिलवाता हूँ कि उनकी जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो सीगा राज में भी रखी जाएगी और वो प्रोटेक्ट भी होंगे। ये नहीं कि उनके अगेंस्ट जो कोई भी दूसरी पार्टी है वो कोई दूसरी पार्टी फंसा सकती है, फंसा सके। अच्छा उज़ैर भाई, हमने ये देखा कि आपने आने के बाद यहाँ पर काफ़ी क्रैकडाउन किया, ख़ास तौर पे उन गेस्ट हाउसेस पे जहाँ पर ये पार्टीज अरेंज होती थी, ड्रग्स का काम होता था, इनके ऊपर भी आप लोगों ने काफ़ी सख्ती की है जो इस तरह के एलिमेंट्स में इन्वॉल्व थे। जी बिल्कुल, देखें ये जो है ना पार्टीज़ एंड ड्रग्स, इससे देखें हमारा जो यूथ है वो ख़राब हो रहा है और इस वक्त मैं समझता हूँ हमें डेवलप करने के लिए और एक बेहतर माशरा बनाने के लिए ये यूथ ही है जो हमें आगे लेकर जाएगा। तो हमारी जो मेन प्रायोरिटी है वो यही है कि जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें से हम ड्रग्स ख़त्म कर दें और उसके अलावा जितने भी यहाँ सप्लायर्स हैं, ये नहीं कि जो छोटे छोटे पैडलर्स होते हैं उनको अरेस्ट करके और उन पे FIR दे के जो चेन ख़राब की जाए। हमारा यहाँ पे पर्पज़ ये है कि जितने भी बड़े ड्रग डीलर्स हैं जो सप्लाई करते हैं विद इन कराची, हम उस तक भी पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिस पे हम वर्कआउट कर रहे हैं। इंशाल्लाह बड़ी जल्दी हम बहुत अच्छी मिकदार में ये जो ड्रग्स हैं ये भी पकड़ लेंगे और जितने भी मुल्ज़िमान हैं, अफराद हैं जो ये काम करते हैं, उन सारों को ग़फ़र किरदार तक पहुँचाएँगे। उज़ैर भाई, एक सवाल और मेरे जहन में आया, यहाँ पर एक मसला और आता है कि जो बड़े बेंगलोर्स हैं उधर अक्सर हम सुनते हैं कि घर के जो हाउस मेड्स हैं वो चोरी करते हैं, कभी चोरी करते हैं, कभी डकैती करते हैं। इसमें बाद में ही पता चलता है कि जी घर वाले जो हैं ना वो शनाख्ती कार्ड लेते हैं, ना वो थाने जाके उनकी कोई वेरिफिकेशन का अमल करते हैं। ये कितना प्रॉब्लम आती है पुलिस को कि जी अब घर में चोरी हो गई, कोई सामान चोरी करके चलेगा और है कुछ भी नहीं उनके पास। हाँ, ये बिल्कुल ये इंस्टेंसेस हुए हैं यहाँ इन इलाकों में और इसमें देखें अब हम तो आवाम के लिए हर वक्त कोशां भी हैं, मेहनत भी कर रहे हैं और हम बैठे भी हैं। अब देखें थाना वो वाहिद जगह है जो 24 आवर्स ओपन है। तो अगर कभी भी कोई जो हाउस ओनर है वो वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं तो एक एप्लीकेशन भी है, तस्दीक एप्लीकेशन है, वहाँ तस्दीक कर लें। लेकिन थाना भी जो है वो आपसे दूर नहीं है, आप थाने पे आके उसका NIC वेरीफाई करवा लें ताकि हमें अंदाज़ा हो कि वो क्रिमिनल तो नहीं। अगर आपको ये पहले पता चल जाता है तो ये आपका माल ही होगा जो बाद में सेफ रहेगा। बिल्कुल, सिर्फ पुलिस की इतनी मदद है कि हम आपको उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड बता देंगे और इससे हमारी भी हेल्प होती है। ये नहीं कि आप लोगों की हेल्प होगी, इससे हमारी ये हेल्प होगी कि हमें वो क्रिमिनल लोग पता चल जाएंगे कि वो इन इलाकों में घूम रहे हैं। तो इससे जो हम बाद में अपनी कोई भी चीज़ चोरी हो जाती है और उस पर हम परेशान होते हैं, उससे बेहतर ये है जैसे आपने बात की कि हम उससे पहले ही उसको वेरीफाई कर लें उन बंदों को, ताकि आप अपने पास अपने घर के अंदर वो मासी या वो सर्वेंट रखें जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो। बिल्कुल जी, ये बड़े प्रिकॉशंस होते हैं और ये बात मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि अभी जो साउथ में जितने भी आला अफसरान बैठे हैं, चाहे वो SP हों, चाहे वो SSP हों, चाहे वो DIG हों, वो बड़ा फेयर काम करते हैं। तो अगर आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन हो किसी भी हवाले से, चाहे वो ड्रग्स हो या किसी के साथ ज़्यादती हो रही हो या XYZ किसी भी हवाले से, तो आप बिला खौफ व ख़तर जाकर इसकी कंप्लेन कर सकते हैं। ये मैं आपको यहाँ पे गारंटी देने को तैयार हूँ क्योंकि मैं ज़ाहिर एक अरसे से पुलिस के साथ काम कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि किसके पास आपका जाना सही रहेगा, आपका नाम भी सिग़ैर राज रहेगा और ये जो मसला हमारे माशरे में चल रहा है ये भी ख़त्म होगा। बहुत शुक्रिया ज़ुहैर भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी नाज़रीन, आपने हमारा आज का प्रोग्राम देखा। आज के प्रोग्राम में ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारा टारगेट उस तरह पूरा नहीं हुआ, लेकिन हाशिम उर्फ विक्की किसी भी कोने में चले जाए या कानून की गिरफ्त में ज़रूर आएगा और हम इसकी कोशिश करते रहेंगे। ये गलीज़ काम हमें हर जगह दिखाई देता है और अफसोस इस बात का होता है कि मासूम लड़कियों को ज़बरदस्ती इस काम में लगाया जाता है और हम ऐसे लोगों की तलाश करते रहते हैं। लोगों से भी दरख्वास्त करना चाहूँगा कि जब आपके घर कोई रिश्ता आता है तो उसकी जांच पड़ताल कर लिया करें ताकि ऐसे भेड़ियों से आपकी मासूम बेटियां बच सकें।